The power of God is anointing. परमेश्वर का ताकत अभिषेक होता है, But the presence of God is a relationship. परंतु परमेश्वर की उपस्थिति जो है उसके संबंध के द्वारा आने वाला है। The power of God is for everyone. परमेश्वर का ताकत सबके लिए है, It's for all. वो सबके लिए है। The power of God is for all. परमेश्वर का ताकत सबके लिए है, But the presence of God only for His children. परंतु परमेश्वर का जो उपस्थिति जो है सिर्फ उसके बच्चों के लिए है। Hindu, Muslim, Christian, Catholic, whoever, तो कोई भी जाति से हो सकते हैं, they can experience the power of God. उनको परमेश्वर का ताकत का महसूस तो हो सकता है, परमेश्वर का ताकत उनको छू सकता है, But only the children can experience the presence of God. परंतु परमेश्वर के पुत्र वह पुत्री मात्र परमेश्वर का उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। And today the many churches are walking with the power of God, not the presence of God. आज के कई कलीसियाओं में परमेश्वर का ताकत तो बहता ही है, परंतु उसका उपस्थिति का कमी है। The revival is not going to come, but the revival is stuck. जो जागृति है वो आने वाला नहीं है, परंतु जागृति जो है वो अटक गया है। The many people are praying for the revival, revival and revival again and again. They are praying for the revival, but I tell you, revival has already came into the world the day of Pentecost when the Holy Spirit came upon the disciples. From that day, the revival is here. जिस दिन पवित्र आत्मा यीशु के कहने के अनुसार यरूशलेम में पहली बार उतर आया, उसी दिन से जो जागृति है मंडली को दिया गया है, परंतु वो फंस गया है। लेकिन हम लोग जागृति के लिए अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, But I tell you, the churches are not bringing the revival. बिल्कुल उसी तरह मंडली जो है जागृति ला नहीं रहा है। Listen, सुनिए, the revival is not the power of God. जागृति जो कहलाता है वो परमेश्वर का ताकत नहीं है, The revival is God. परंतु जागृति परमेश्वर खुद है, क्योंकि वही जागृति है। God is the revival. वही रिवाइवल है, वही जागृति है। See, Jesus said, देखिए यीशु मसीह ने कहा, wait and wait upon the Lord. इंतजार करते रहें, यरूशलेम छोड़ के ना जाएं जब तक उसकी आत्मा उतर ना आवे। You wait upon the Lord. परमेश्वर के ऊपर इंतजार में रहें। He did not say, you wait upon the Lord, then you will receive power. उसने ऐसा तो नहीं कहा कि अगर तू परमेश्वर के ऊपर लगा रहा, उसको इंतजार में बैठा रहा तो उसके ताकत तुझे भर लेगा। No, Jesus did not ask them to wait for the power. एक ताकत हासिल करने के लिए परमेश्वर के ऊपर इंतजार में बैठने के लिए यीशु मसीह ने उनको नहीं सिखाया। And Jesus asked them to wait for the Holy Spirit, not the power. परंतु यीशु मसीह ने उनको पवित्र आत्मा को हासिल कर, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए इंतजार में रहे कहा, सिखाया, परंतु बल के लिए नहीं। But he said, when you receive the Holy Spirit, you will receive power. परंतु ये उसने जरूर कहा कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आ जाएगा तभी आपको बल मिलेगा। How many of you here? आप में से कितने लोग इधर हैं? When you receive the Holy Spirit, you will receive power. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आते हैं तो आपको ताकत जरूर मिलेगा। But you will never receive the Holy Spirit because you are receiving power. परंतु अगर ताकत के लिए आप पवित्र आत्मा को कभी स्वीकार नहीं सकते हैं। How many of you understand this? You will not receive the Holy Spirit because you have received power. ताकत मिल गई इसका मतलब ये नहीं कि आप पवित्र आत्मा का ग्रहण कर दिए। Now many times the Christians, the churches are doing the mistake here, and they are waiting to receive the power, not God. कई मसीह
मसीही लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं कि वो जब इंतजार में रहते हैं तो ये ग्रहण नहीं करते कि वो पवित्र आत्मा के लिए इंतजार कर रहे हैं, परंतु ताकत के लिए अपनी लालसा रखते हैं। How many of you know the disciples already has power? आप में से कितने लोग जानते हैं कि उस यीशु के चेलों में पवित्र आत्मा का उपस्थित ताकत पहले से ही था, ताकत तो था। You hear? The disciples, they already has power. शिष्यों में ताकत पहले से ही था। Listen, when Jesus sent them to the villages, क्योंकि हम पढ़ते हैं जब यीशु मसीह ने उनको दो दो करके गांव में भेजा, they healed the sick, उन्होंने रोगियों को चंगा किया, they healed the lepers. कोढ़ियों को चंगा किया। Listen, and they drive the demons out, दुष्टात्माओं को बाहर निकाला, and came and told Jesus, और Jesus, even the demons are obeying us. और खुशी से वापस आके यीशु मसीह को कह रहे हैं कि यहाँ तक कि भूत भी हमारे बात मानने लगे। Yes, they have received the power. हाँ, यीशु मसीह से उन्होंने ताकत तो पाया था, But they didn't receive God. परंतु अभी तक परमेश्वर का ग्रहण उन्होंने नहीं किया। But Jesus asked them to wait to receive not a power, but to receive the Holy Spirit. और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि इंतजार में बैठे रहें, ताकत को पाने के लिए नहीं, परंतु पवित्र आत्मा को पाने के लिए। I explain it. Please listen me. कृपया करके सुने। Because they had received power, the Holy Spirit will not come. क्योंकि उनको ताकत हासिल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा आ जाएंगे। But because they have received the Holy Spirit, the power must be there. परंतु इसलिए क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा को स्वीकारा, इसलिए उसके साथ ताकत को आना ही है। Listen. Because they had received power, क्योंकि उन्होंने ताकत को स्वीकारा, they cannot receive the Holy Spirit. इसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्र आत्मा को स्वीकार देंगे। But when they receive the Holy Spirit, परंतु जरूर जब वो पवित्र आत्मा को स्वीकारेंगे, the power is not a choice. वो जो ताकत जो है वो एक चुनाव नहीं है, चाहिए नहीं चाहिए, चुनावी नहीं है। Listen, सुनिए, the power is not a choice. जो ताकत जो है वो चुनाव नहीं है। When I am walking, जब मैं चल रहा हूं, I cannot say my shadow, don't follow me. मैं अपने छाव को नहीं बोल सकता हूं कि मेरे पीछे मत आ। No, I cannot say, don't follow me. मैं अपने छाव को नहीं बोल, छाया को नहीं बोल सकता हूं कि मेरे पीछे मत आओ। You idiot, I'm saying, you stay back in the room. अरे मूर्ख, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तू रूम में ही रहे, मेरे पीछे मत आ, नहीं बोल सकते हैं। No, the shadow will tell me. अगर वो बोलेगा तो मेरा परछाई मुझे बोलेगी, Wherever you go, तू जहां भी तू जाएगा ना, I have to follow you. मुझे आना ही पड़ेगा। Wherever you walk, तो जहां भी चलता है, I have to come behind you. मुझे तेरे पीछे होना ही पड़ेगा। Listen, याद सुनिए, that's the power of God. और वो परमेश्वर का ताकत है। That's the power of God. वो परमेश्वर का ताकत है। It doesn't mean because you receive the power, you receive the Holy Spirit. But if you receive the Holy Spirit, you must receive the power. That is no option. क्योंकि ताकत है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया है, परंतु अगर पवित्र आत्मा को आप ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार लेते हैं, तो ताकत तो आएगा ही आएगा। You believe this? You believe this? When you receive the Holy Spirit, you must receive the power. जब पवित्र आत्मा को आप स्वीकार लेते हैं तो उसके साथ उसका ताकत भी आपके अंदर आ ही जाता है। If you say, no, I just want the Holy Spirit, I don't want the power, then the power of God will tell you, you foolish, I have to follow the Holy Spirit. There is no option. अगर आप ऐसे कहने वाले हैं कि मुझे पवित्र आत्मा तो चाहिए, परंतु मुझे ताकत नहीं चाहिए, परमेश्वर का ताकत नहीं चाहिए, तो ताकत आपसे कहेगा, अरे मूर्ख, अगर पवित्र आत्मा तो तेरे अंदर आता है तो मुझे उसके साथ भी आपके अंदर आना ही पड़ेगा। Oh, we just put our hands to God in this morning. अब क्या अपने हाथों को परमेश्वर के और सब पे फैलाएंगे सुबह? Hallelujah. Hallelujah. Beautiful you are.
Holy Spirit. The true man of God or the women of God एक सच्चे परमेश्वर की दास या दासी will never try to bring the power of God into the ground, but he will always try to bring God in the scene. वो कभी भी परमेश्वर के ताकत को लाने के लिए तरसता नहीं रहेगा, परंतु हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति को लाने के लिए तरसेगा. But if someone brings the power without the presence, is something wrong. अगर कोई परमेश्वर की उपस्थिति के बिना परमेश्वर के ताकत को, सिर्फ ताकत को ला देते हैं, तो वहां पे कुछ संदेह है, कुछ तो तकलीफ है, प्रॉब्लम है. Again I tell you, फिर से मैं आपसे कहता हूं, the power of God is anointing. परमेश्वर का ताकत अभिषेक ही है. How many of you know about Saul? आप में से कितने लोग साउल के बारे में जानते हैं? That David said, I am not going to put my hand against the King Saul because he is anointed. क्योंकि राजा साउल के ऊपर परमेश्वर की अभिषेक है, तो दावीद कहते हैं कि मैं परमेश्वर का अभिषेक के ऊपर मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा. Listen, you are not a LKG or UKG believer. I know you are the spiritually mature people, because I'm talking little deep in this. मैं जानता हूं कि आप तो एलकेजी यूकेजी के नहीं हैं पवित्र आत्मा में, वचन में, परमेश्वर की अभिवृद्धि में, क्योंकि आप बड़े हुए लोग हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा गहराई के बातों को बात करता हूं. If you are LKG in this church, you will never get revived in any church, I tell you. अगर आप इस मंडली में रहकर अगर आप अभी भी बचपन में रहो, आत्मिक जिंदगी में बचपन पे रहोगे, तो कहीं किसी भी मंडली में आपको जागृति जाने से नहीं मिलेगा. Listen very carefully. ध्यान से सुनिए. When David was tearing the garment of Saul, his chest, his heartbeat was so high. बाइबल कहता है कि जब दावीद ने राजा साउल का कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा उसको एक चिन्ह देने के लिए काट रहा था रहस्य में, तो उसका हृदय अंदर जोर से धड़क रहा था डर से. The reason because the anointing of God was on Saul. इसलिए नहीं कि वो साउल से डरा हुआ था, परंतु साउल की जिंदगी के ऊपर यहोवा का अभिषेक को देखकर और अभिषेक से डर रहा था. Listen, ध्यान से सुनिए. yet this man had the demon possess. उसके बावजूद भी, इतना अभिषेक होने के बावजूद भी साउल को दुष्टात्मा ने सताया. Listen, सुनिए. when we read the scripture, we have to look into this. This man is anointed. The anointing of God is upon the soul. Amen. Yet the demon is possessing him. सब जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने साउल को अभिषेक किया है, परमेश्वर का अभिषेक राजा साउल के ऊपर है, परंतु उसके बावजूद भी दुष्टात्मा उसको सता रहा था. That's why I'm saying the power of God is anointing, but the presence of God is the relationship. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर का ताकत जो कहते हैं वो अभिषेक है, परंतु परमेश्वर का उपस्थिति उसके साथ हमारे नाता से ही, अपना संबंध से ही आता है. How many of you here? आमेन. No, brother, this man is prophesying exactly when he is praying, the healings are happening. When he is praying, the deliverance are happening. When dam. Praise God. भाई, जब ये प्रार्थना कर रहे तो लोग गिर रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, चंगाई हो रहे हैं. महिमा हो परमेश्वर की, इन सब चीजों के लिए परमेश्वर की महिमा हो. Yet, इसके बावजूद भी there is a possibility for the possessor. वो भूत से बरे हो सकते हैं, But परंतु where there is a presence of God, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति हो, there is no place for the devil. वहां पे दुष्टात्मा के लिए जगह ही नहीं है. You need presence of God. आपको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए. You need Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा चाहिए.
when the Holy Spirit come upon you, the power of God is offered. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आते हैं तो परमेश्वर की ताकत भी आपके ऊपर है ही है। The power of God have no option. He must follow the Holy Spirit. परमेश्वर की ताकत को कोई और चुनाव ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे पवित्र आत्मा चले जाते हैं वहाँ पे उसका ताकत भी उनके पीछे पीछे हो लेते हैं। How many of you really understand this? कितने लोगों को ये समझ में आया? That's what we have been talking about. The presence of God is more important than the power of God. इसलिए पिछले 2 दिन से मैं आपसे बता रहा हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके ताकत से भी ज्यादा जरूरी है। Man, if you want to know about your reality, your real life, do not check in your ministry, but check in your heart. हे मनुष्य, अगर तू अपने बारे में सच जानना चाहता है तो तेरी सेवकाई के बारे में, तेरी जिंदगी में, तेरी सेवकाई में क्या हो रहा है उसको मत देख, परंतु अपनी जिंदगी में झांक कर देख कैसा है तेरा जिंदगी, उससे मालूम हो जाएगा। So tell with me, the presence of God is more important than the power of God. क्या आप मेरे साथ बोलेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर की ताकत से भी ज्यादा जरूरत है? Can you say it with me? The presence of God is more than the power of God. परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर की ताकत से भी जरूरी है। The relationship is more important than the anointing. परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो अभिषेक से भी ज्यादा जरूरी है। And many of you, many of us, many times we hear the anointing is a protection. कई बार हम लोग ऐसा सुनते हैं कि अभिषेक जो है वो संरक्षण देता है। If you don't misunderstand me, I tell you, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं आपसे कहूंगा, more than the anointing, the presence of God is a great protection. अभिषेक से भी ज्यादा जरूरी परमेश्वर का उपस्थिति है। Hallelujah. I know God is pushing you from one level of the anointing to the next level of the anointing. मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपको एक अभिषेक का एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक लेके जा रहे हैं। When you know anointing, you can do ministry. जब आपके ऊपर अभिषेक हो तो आप सेवकाई कर सकते हो। When you know God, परंतु जब आप परमेश्वर को जानते हो, you can bring him into the scene. आप उसको ही हर एक परिस्थिति में लेके आ सकते हैं। I tell you that today the need of the people, more than the anointing, God is their need. आज इन दिनों में लोगों का जरूरत अभिषेक से भी ज्यादा परमेश्वर उनके लिए बहुत जरूरी है। And last night one of the sister told me from this church, पिछले रात एक बहन मुझे कह रही थी, Pastor, we have built a big building in 2 days. God broke everything. हम सिर्फ 2 दिन में एक बड़ा सा मकान बना देते हैं, लेकिन 2 दिन में परमेश्वर उसको, हम बहुत बड़ा मकान तो बना देते हैं लेकिन 2 दिन में परमेश्वर उसको गिरा देता है। And she said, we were thinking this is a right building, but we come to know, our way is not the way of God. हम सोच रहे थे कि यही सही मकान है, सही बिल्डिंग है, लेकिन वो हमारे सोच से बनाया हुआ बिल्डिंग था और उस बहुत गलत था। Listen, how to get into the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे प्रवेश करना है? If you read with me the beautiful scripture, Luke 11 verse 9. लूक 11 उसका 9 आयत, 9th verse. So Jesus said, so I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Listen, सुनिए, Jesus said, I say to you. यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ। Why?
क्यों? Why he said like that? इस तरह क्यों कह रहा है? He can able to see, he would say, it was written, it was written, it was written. यीशु मसीह बार बार कहते थे ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। See, Jesus is a perfect way to reach the Father. पिता के पास पहुंचने के लिए सिर्फ यीशु मसीह ही सही और पक्का रास्ता है। I don't know how many of you understand this. ये कितने लोगों को समझ में आता है मुझे मालूम नहीं है। Listen, Jesus is a perfect way to reach the Father. पिता के पास पहुंचने के लिए यीशु मसीह ही एक पक्का रास्ता है। Listen, I'll tell you, the word of God is a perfect way to reach the Father. पिता तक पहुंचने के लिए परमेश्वर का वचन ही एक पक्का रास्ता है। How to get into the presence? परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे प्रवेश करते हैं? Not because of my experience, मेरे अनुभवों से नहीं, not because of the experience of the man of God, परमेश्वर का दास का अनुभवों से नहीं, not because that man, this man, that man, this man of God, that man of God says this is a way to get into the presence of God. No, Jesus said, I say to you. वो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का दास वो पास्टर के द्वारा नहीं, परंतु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे ही द्वारा। He never said about the prayer, it was written, it was written. He didn't say that. जब वो प्रार्थना के बारे में बात किया तो ऐसा नहीं कहा कि ऐसा लिखा गया है, But I say to you. परंतु खुद कहने लगा कि मैं तुमसे कहता हूं। Amen. Oh, what a beautiful. And Jesus, I say to you, man. पर उसने मैं आपसे कहता हूं, उसने कहा Do not follow the experience of the Moses. मूसा का अनुभव के पीछे मत जाइए। But you know, but he has given the law and meditate that. But do not follow that way to find. But I say to you. हाँ, कैसे ध्यान करना है और पुराने करण के बाद विषयों को उसने तो आपको दिया हुआ है, परंतु कैसे पिता के पास जाना है उसके ऊपर निर्भर न रहे, मैं आपको बताता हूँ। Listen, and many people are praying for 5 hours, 10 hours, 3 days and 40 days. You can never get into the presence of God unless a scripture you read. कई लोग 40 दिन 20 दिन प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति तरसते हैं, परंतु बिना वचन के आप उसकी उपस्थिति में नहीं आ सकते हैं। If you do not spend your time with the word of God by reading the scripture, you can never get into the presence of God. अगर परमेश्वर की वचन को पढ़ने में अपने मन और समय नहीं लगाएंगे तो आप कदे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर पाएंगे। How many of you here? Because Jesus said, I say to you. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूं। The word of God says to us. परमेश्वर का वचन खुद हमसे कह रहा है। I say to you. मैं तुमसे कहता हूं। Ask. मांगे। It will be given to you. मांगो तो दिया जाएगा। Listen, and Jesus said, ask. यीशु मसीह ने कहा मांगो। So they said, ask for the house. और इन्होंने हमें सिखाया घर के लिए मांगे। It will be given to you and you have to give me back something. आपको मिल जाएगा और मैंने आपको ये सिखाया इसलिए आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। Ask for the beautiful boy or the beautiful girl. या तो एक सुंदर पति या पत्नी के लिए मांगो and it will given to you. आपको दिया जाएगा। You have to send the cover to me. और मुझे आपको एनवेलप भेजना पड़ेगा। And Jesus never mentioned to ask the materials. दुनिया की चीजों को मांगने के बारे में यहाँ पे लिखा नहीं गया है। I will show you. मैं आपको दिखाता हूँ। The Bible says in the verse 13, yeah. अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। If you then being evil know how to give good gifts to your children,
how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? दुष्ट होकर भी अगर आप अपने बच्चों को सही चीजें देना जानते हो तो आपका स्वर्गीय पिता मांगने वालों को कितना बहुतायत से पवित्र आत्मा को देगा। And I tell you, और मैं आपसे कहता हूँ, blood is a gift because which comes behind the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ आने वाला हर एक चीज आशीष का चीज होता है, You agree that? परमेश्वर से दिया हुआ चीज होता है। You agree that? क्या आप इसको जो मानते हैं? The prosperity is the gift with the Holy Spirit. समृद्धि बढ़ोतरी जो है पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाला वरदान है। Listen, सुनिए, when the Holy Spirit comes, the power must follow Him. जब पवित्र आत्मा आता है तो उसके साथ साथ उसका ताकत भी बहता The है। Holy Spirit comes, the peace of God must follow Him. जब पवित्र आत्मा आता है तो उसका शांति भी बह के आता है। When the Holy Spirit comes, the healing must follow Him. पवित्र आत्मा आता है तो उसका चंगाई भी बह के आता है। When the Holy Spirit comes, I tell you, the prosperity must follow Him. जब पवित्र आत्मा आता है तो समृद्धि भी उसके पीछे हो लेता है, उतर आ जाता है। If you say this man is anointed, why he need bullet? Already he has a bullet. What do you have? Bullet? No, what is your car? Sorry, What is your car? इटियोस। No, you. अगर कोई बोलता है तो अगर ये अभिषिक्त है तो इसको इटियोस क्यों चाहिए? हमको थोड़ा हिंदी मालूम है। Many people, I tell you, many people today, they are in the poverty. I tell you, it's because of the lack of the Holy Spirit in their life. I tell you. कई लोग अभी भी गरीबी में, मतलब विश्वासी लोग अभी भी गरीबी में रहने का कारण ये है कि पवित्र आत्मा में वो भर कर नहीं चल रहे हैं। Because the Bible says, the Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. क्योंकि भजन संगीता का 23वां अध्याय में कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे किसी भी कुछ भी चीज का घटी नहीं होगा। And he said, the Lord is my. देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। The Lord is not my visitor. परमेश्वर मुझे कभी कभी आकर विजिट करने वाला नहीं है, कभी कभार आने वाला नहीं है। The Lord is my shepherd. परंतु परमेश्वर ही मेरा चरवाहा है। You know what does this mean about the sheep? The reality for the sheep, यानी कि ये भेड़ के लिए जो हकीकत जानना है, for the shepherd, उसका चरवाहा ही उसके लिए सब कुछ है और हकीकत है। yeah, when the sheep says that you're my shepherd, that means my shepherd, unless you come out, I cannot move from this place. जब अगर भेड़ चरवाहा से कह रहा है कि तू मेरा चरवाहा है, तो इसका मतलब यह है कि जब तक चरवाहा आगे नहीं बढ़ेगा, भेड़ अपने जगह से नहीं हिलेगा। That's why the David said, the Lord is my shepherd, so is my shepherd, I shall not want. यानी कि इसलिए राजा दावीद कह रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी भी चीज का घटी नहीं होगा। Today, the many Christians are in the poverty because the lack of the presence of God. I tell you. परमेश्वर की इस उपस्थिति के कमी की वजह से कहीं विश्वासी लोग भी आज गरीबी में जी रहे हैं। And if you ask me the question, then you know, I have a big explanation about this. इस विषय के बारे में अगर कोई मुझे पूछेगा तो उसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन मेरे पास है। But I tell you one thing, because there will be the people may ask, but you know, many saints lived under the poverty. आपको क्या मालूम है कितने भक्त जन गरीबी में ही जिया? I tell you, मैं आपसे कहता हूं, no man and the women of God lived under the poverty.
कोई भी परमेश्वर का दास वह दासी गरीबी में नहीं जिया है, but they lived in the sacrifices. परंतु अपने जिंदगी में त्याग करने के वजह से ऐसे जिए हैं, त्याग किया है उन्होंने। Listen, सुनिए, listen. सुनिए। Amen. If someone is living under the poverty, he's not saint, I tell you. अगर कोई गरीबी में जी रहा है तो वो संत नहीं हो सकता है, वो भक्त नहीं हो सकता है। But you know, the many men of God and the women of God lived not under the poverty, but under the sacrificial life. परंतु ये भक्त जन अब गरीबी में नहीं जिए, परंतु सब कुछ होने के बावजूद भी उसको दान कर त्याग में जिए हैं। You remember one day the Peter came to Jesus and asked, "Can you give me the money for paying tax?" क्या आपको याद है जब पेतरुस ने यीशु मसीह को उसके पास आकर कहते हैं कि हमें टैक्स देना है। It doesn't mean he is living under the poverty. इसका मतलब पेतरुस गरीबी में था, मतलब नहीं है। He himself, as Jesus, we left everything to follow you. What we will have? परंतु उसके पास तो सब कुछ था, परंतु यीशु मसीह के हो लेने के लिए सब कुछ उसने त्याग दिया। गरीब नहीं था, उसने त्याग दिया। Listen, सुनिए, listen. And Jesus never asked us to ask the Father for the materials. परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता से कभी इस दुनिया के आयशो आराम या इस दुनिया के चीजों को मांगने के लिए नहीं सिखाया। And Jesus said, "I say to you, ask, it will be given to you." यीशु मसीह ने कहा मांगो तो आपको दिया जाएगा। Ask for what? परंतु क्या मांगना है? Yes. पवित्र आत्मा को मांगना है। When the Holy Spirit comes, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आते हैं, and all the divine blessings and treasures will follow you. हर एक परमेश्वर का आशीष और उसका समृद्धि आपकी जिंदगी में बह के अपने आप आने लगता है। Listen very carefully. ध्यान से सुनिए। And Jesus said, "Ask." यीशु मसीह ने कहा मांगो। For what? क्या मांगना है? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा मांगना है। Amen. आमेन। And there is a 3 levels in the prayer. प्रार्थना में वहां पे 3 मंजिल को हम देखते हैं। And Jesus said, "Ask." पहले मंजिल में हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा मांगो। Ask the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए मांगो। And number 2, दूसरी बात, seek. अगला बात में वो कह रहा है ढूंढो। Seek. उसको ढूंढो आप। And many times we do mistake. और कई बार हम यहाँ पे गलती करते हैं। We ask for the Holy Spirit पवित्र आत्मा के लिए हम मांगते तो हैं, and we never seek. परंतु उसको कभी ढूंढते नहीं हैं। We never seek. परंतु कभी ढूंढते नहीं है उसको। The Holy Spirit is a great promise for all the believers. पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के लिए पिता की ओर से किया गया वायदा है। He is a promise for everyone. हर एक के लिए वो परमेश्वर की ओर से वायदा है। Every believer. हर एक विश्वासी के लिए। The whoever washed by the blood of Jesus Christ, they have the promise, that's the Holy Spirit. जो कोई भी यीशु मसीह के लहू से धोया गया है, उनको पवित्र आत्मा वायदा किया गया है देने का। Then you may ask me, then why many Christians and many believers are not anointed? हम सब पूछ सकते हैं कि क्यों इसके बावजूद भी क्यों कई मसीह लोगों को अभिषेक नहीं है। And I tell you how to get into the presence of God. The first you ask. How to get into the presence of God? परमेश्वर की उपस्थिति में कैसा प्रवेश करना है, पहले उसको आप समझ लीजिए। You ask. पहले मांगे। Ask for Him. पवित्र आत्मा के लिए मांगे। Ask for Him. पवित्र आत्मा के लिए मांगे। And I tell you, और मैं आपसे कहता हूं, ask Him. Ask for Him. Ask for Him. मांगे उसको, मांगे बार बार उससे मांगे until He comes. जब तक कि वो आपके ऊपर उतर ना आवे, तब तक आप मांगते रहे। That's a prayer, man. That's a prayer. वही तो प्रार्थना है। That's a prayer. वही तो प्रार्थना है। Ask. मांगे, Ask. मांगे Until He comes to you.
जब तक कि वो आपके ऊपर उतर ना आवे आप मांगे, Ask Him. मांगे उसको, Ask Him. मांगे, Keep on asking. मांगते रहे। And now you seek Him. और दूसरे मंजिल में हम देख रहे हैं कि उसको ढूंढें, Seek Him. उसको ढूंढें। Where you will seek. Where you will seek. कहां पे उसको ढूंढते हैं? You will seek Him in the Word of God. परमेश्वर की वचन में उसको ढूंढते हैं। Listen. सुनिए, I believe tongues, अन्य भाषा में मैं विश्वास करता हूं, but I don't believe all the tongues. लेकिन हर अन्य भाषा को मैं विश्वास नहीं करता हूं। I'm not discouraging you. मैं आपको निराशा करना नहीं चाहता हूं। And one day, एक दिन I went to the church. एक मंडली में मैं गया। There was a sister was singing the songs. वहां पे एक बहन गाना गा रही थी, She was speaking tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी। When I look into her, लेकिन मैं जब उसको देखा, I said, in the name of Jesus, you devil, get out of her now. उसको देख के कहा, यीशु मसीह के नाम ने ये दुष्ट आत्मा निकल जा। Then the pastor came to me. और पास्टर, वो मंडली का पास्टर ये पास्टर के पास आए। Pastor, this sister is so anointed. पास्टर आप ये क्या बोल रहे हैं, ये बहन बहुत अभिषेक है। I said, मैंने कहा हाँ हाँ। Yeah, this sister, she is leading the anointing prayer in the church. और वो कहने लगे कि वो बहुत अभिषेक का प्रार्थना में हमको चलाती है। Listen, सुनिए, you're the mighty man and woman of God. You don't doubt it. आप लोग सही आत्मा और अनन्य भाषा से भरे हुए हैं। आप अपने बारे में ना अपने पास्टर के बारे में डाउट खाएं। I don't understand. I said, don't doubt yourself and your pastor. I know, I'm here because I know that you are the amazing children of God. और आप सुंदर परमेश्वर के बच्चे हो, इसलिए मैं आप यहाँ पे आने के लिए पसंद करता हूँ। And before my God, I say to you, परमेश्वर की उपस्थिति में आपको सच कहता हूँ, after the Biddi church, बिड़दी मंडली के बाद I love this church as like my own family more than my brother is here. यही इस मंडली को मैं अपने परिवार की तरह प्रेम करता हूँ। Listen, सुनिए, I know that you are the mighty men and women of God. मैं जानता हूँ कि आप परमेश्वर की दास वह दासी हो, But I tell you, and I give you the awareness and caution, and that when the pastor came and told me, I said, okay, please wait. और लेकिन मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ क्योंकि उस मंडली में जब वो पास्टर ने आके मुझसे ऐसा कहा, मैंने उनसे कहा थोड़ा रुकिए। And I said, come out in Jesus' name. और मैं फिर से उस बहन से कहा, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा बाहर निकल। Then she given the accelerator, जैसे ही मैंने वो कहा, उसका एक्सेलरेटर और बढ़ गया डट करके। I said, no. I said, I'm not asking you to speak the tongue. Get out of it right now in Jesus' name. और मैंने कहा, मैं फिर से तुझे पवित्र अन्य भाषा में बात करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से उसके अंदर से निकल जा। Then immediately said, do you know what I am, who I am? Then she उसी वक्त उसका होलिया बदल गया और खड़ी होकर कहने लगी, तू जानता है मैं कौन हूँ, मैं कौन। Then the pastor was, अब पास्टर का वक्त आ गया, ये क्या हो रहा है बोल। And then after the service, after the meeting, वो मीटिंग होने के the sister came to me personally वही बहन मेरे पास आके कहने लगी and asked me, Pastor, इनसे पूछने लगी, पास्टर I'm believing God. मैं यीशु मसीह में विश्वास रखती हूँ, Then how this demon attacked me? ये शैतान मुझको मेरे ऊपर कैसे हावी हुआ। And I simply asked her, मैंने उससे पूछा, Sister, हे बहन,
how much time you're spending in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आप कितना वक्त बिताती हो? And she said, Pastor, I'm so busy. I don't have a time to spend in the presence of God. और उसने वो कहने लगी, नहीं पास्टर, मुझे वक्त ही नहीं मिलता है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए। How much time? Okay, then how much time you're spending in the Word of God? फिर मैंने पूछा, ठीक है, फिर लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ने में कितना वक्त बिताती हो आप? She told me, I don't have a time to read the Bible, but I regularly watching Uncle Dash message. और उसने वो कहने लगी, नहीं मुझे वक्त नहीं मिलता है, लेकिन मैं हमेशा टीवी पर एक बोधक प्रचारक का मैसेज बिना चुकाए मैं देखती हूँ। And I said, that's the reason. मैंने वहीं पे पटरी बदल गए। And Jesus said, ask. यीशु मसीह ने कहा, मांगो, प्रार्थना में मांगो, प्रार्थना में प्रवेश करके मांगो, Ask. मांगो पिता से, Then you seek. और उसको ढूंढो। Listen, सुनिए, if I kneel down before the Lord, अगर मैं परमेश्वर के सामने घुटने टिकता हूँ, I ask, मैं मांगता हूँ, I ask, मैं मांगता हूँ, I ask for 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. 10 मिनट बीत जाता है, 20 मिनट बीत जाता है, 1 घंटा बीत जाता है, मैं मांगता रहता हूँ, मांगता रहा हूँ। I'm here. मैं वहीं पे हूँ। But क्या आप जानते हैं, supernaturally, एक आती ना आत्मा में, I'm actually moving from the one place to the another place. आत्मा में, क्यों ना शरीर में मैं एक जगह पे हूं, परंतु आत्मा में वहां पे मैं एक जगह से, एक मंजिल से दूसरे मंजिल में प्रवेश करना चालू करता हूं। Listen, you never know that. आपको ये बात मालूम नहीं होगा। You're praying, you're asking and asking and asking. That every second you're moving to the most high place. आप तो वहां शरीर में बैठकर मांग रहे हैं, लेकिन एक बात आपको समझ में नहीं आता है कि आत्मा में आप परमेश्वर के नजदीक, यानी कि ऊंचे स्तर पर चढ़ते जा रहे हैं। I tell you the beautiful example. एक सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। Our spiritual mother, Shesharatnama, पासवान के आत्मिक माँ जो शेष रत्नमा, one day she locked the door inside and she knelt down and began to pray. एक दिन उन्होंने अपने कमरे का कड़ी डालकर अंदर वो प्रार्थना में डूब गई। And I know her room, there will be one room, one bedroom, the attached bathroom, that's all. और उनका कमरा सिर्फ एक रूम है जहां पे एक बेड रखा गया है और उसको एक अटैच्ड बाथरूम है, बस बाकी कमरे नहीं है। That's her room. उतना ही उसका कमरा। So she locked the door inside, then she began to pray. उसने अंदर से कड़ी लगाकर प्रार्थना करना चालू किया। The moment she started praying and praying and praying and praying, after some hours, she felt the chill water is flowing on the ground. और वहां पे बैठे प्रार्थना कर रही है, कहीं घंटे बीतने के बाद अचानक उसको ऐसा महसूस होने लगा कि उसके पांव के नीचे ठंडा पानी बह रहा है। No, she felt the water is flowing. बहुत ठंड लग रहा है, नीचे पानी बह रहा है। Then she was thinking, और वो सोच रही है, I closed the tap. बाथरूम का मैंने नल तो बंद किया है, Then how the water came into the bedroom? ये मेरे रूम में कैसा आ गया? She don't want to finish the prayer. प्रार्थना बंद करके आंख खोलना नहीं चाहती है, She was keep on praying, और प्रार्थना करना चाहती है, but the water is still flowing. परंतु उसको पानी बहता हुआ महसूस हो रहा है। Then she said, okay, let me go and check. Then she opened eyes. इसलिए उसने कहा, अब मैं वो नल बंद कर देती हूँ, सोचते हुए अपने आंखों को खोला। She couldn't able to see the room. और उसने क्या पाया कि वो अपने कमरे में नहीं है, She was in the mountain of Himalaya. वो अपने आप को हिमालय के पर्वत पर पाई। Then he saw Jesus. और बगल में उसने यीशु मसीह को देखा। Then Jesus said, I brought you here to talk with you. और यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुझे यहाँ पे उठा के लेके आया ताकि मैं आप तेरे साथ थोड़ा बात कर सकूं। This lady never been in school.
ये ऐसी औरत है जो स्कूल में भी नहीं गई है कभी, She never know how to put the signature. और उसको तो सिग्नेचर करना भी नहीं आता है, Yet, फिर भी she asked, उसने मांगा, seek the Lord. उसने Yeah. फिर भी उसने प्रार्थना में बैठी। Listen, सुनिए, that's why Jesus said, my dear son and daughter, ask for me. इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, आप कोई भी हो मुझसे मांगो। God, if I ask about for you, then what about my car? प्रभु मैं आपकी आत्मा के लिए मांगते बैठ जाऊंगा तो मेरा कार कब मिलेगा? Then he will tell you, yes, I am on the way, I am bringing with me. और वो कहेगा पहले मुझे तो ढूंढ, क्योंकि मैं जब आ रहा हूं तो कार भी लेके आ जाऊंगा। How many of you here? और आप में से कितने लोग इधर हैं? I am bringing with me. Do not worry. You know, the bullet is coming with me. Do not be worried. साउंड सुन रहा है? मुझे सुन रहा है। Jesus asked यीशु मसीह ने कहा मांगो, and see. ढूंढो, Seek. ढूंढो, Seek where I am. जहां मैं हूं वहां मुझे ढूंढो। Seek what I am. मैं क्या हूं इसके बारे में आप ढूंढो। Seek what I will like. मुझे क्या पसंद है इसको जानने के लिए मुझे ढूंढो। Seek what I have for you. आपके लिए मेरे पास क्या रखा हुआ है उसके लिए मुझे ढूंढो। आप Seek me, my dear. मुझे आप ढूंढिए, Seek me. मुझे ढूंढो। And many times I tell you, कई बार मैं आपसे कहता हूं, when I was in prayer, जब मैं प्रार्थना में था, many times कई बार I felt the chill hand touch my shoulder. एक ठंडा हाथ मेरे कंधों को छूते हुए मैंने महसूस किया। My whole body feels, you know, the electrical shock. तब मेरा पूरा शरीर में ऐसा लगता है कि बिजली दौड़ रही हो। Then it will never shake my body. तब वो शरीर को हिलाता नहीं है। But the tears, it will make my tears to flow and flow. परंतु उस वक्त आंसू बहते रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ आंसू बहते रहते हैं। Seek. ढूंढे उसको, Ask, मांगे, seek. ढूंढे। Listen. सुनिए, When you kneel down, जब आप घुटने टेकते हो, you kneel down here. आप वहां पे घुटने टेके, The place to ask. The place where to मांगने ask. वाला जगह पे। Who brought you here to seek? परंतु ढूंढने वाले जगह तक आपको किसने लाया? आप तो मांग रहे थे, लेकिन ढूंढने में किसने लाया? The ask will make you to see. जब आप मांगना चालू करते हो, मांगना आपको ढूंढने में लगा देता है। Then when you seek, क्योंकि जब आप ढूंढते हैं, when you seek, क्योंकि जब आप ढूंढते हैं, God, I could not able to see you, but I need you. परमेश्वर आपको तो मैं देख नहीं पा रहा हूं, परंतु मुझे आप चाहिए। I need you. मुझे आप चाहिए। I want to see you. I want to talk to you. I want to hear. मुझे आपको देखना है, आपके साथ बात करना है, आपसे मुझे सुनना है। When you seek, when you seek, when you seek. जब आप ढूंढते हैं, जब आप ढूंढते हैं और आप ढूंढते हैं, The next verse says, अगला वचन कहता है knock. खटखटाएं। Listen. सुनिए, You began here, आप मांगने से चालू किया, but who brought you to the door? और दरवाजे तक कौन आपको लेके आया?
You begin here. आपने तो यहाँ पे शुरुआत की थी। That's a prayer, sister. वो प्रार्थना है मेरे बहन, That's a prayer, brother. वही प्रार्थना है मेरे भाई। Seek him, ask him, seek him, ask him, seek him. Then the supernaturally you will move to the door. उसको मांगे, उसको ढूंढे, उसको मांगे और उसको ढूंढते रहें, और वह आपको आत्मा में उसके दरवाजे तक आके खड़ा कर देता When है। you move to the door, you knock. और आपको वहां पे परमेश्वर के दरवाजे तक कर आपको ला देता है, और आप वहां पे खटखटाना चालू करते हैं। Listen, ask. सुनिए, मांगे, Asking is, the petition, मांगना जो है शायद वो एक request. विनती रहेगा, Seek is your desire. लेकिन ढूंढना जो है आपकी आशा है, Knock is your authority. परंतु खटखटाना जो है वो आपका अधिकार है। Because you did not go inside, you cannot go inside. Because you ask, because you seek, he moved you to the door. क्योंकि आप मांग रहे थे, और मांगते मांगते आप उसको ढूंढने लगे, इसलिए आपका भूख को देखकर वो आपको आपके अधिकार के जगह में दरवाजे के सामने लाके खड़ा करता है। When you move to the door, okay, I'm ready now. Knock. जब आप दरवाजे तक पहुंच जाते हैं तो आप तैयार हैं और आप खटखटाना चालू करते हैं। The moment you knock, जिस क्षण आप खटखटाते हो, it will be open to you. उसी वक्त आपके लिए खोला जाएगा। You know why? मालूम है क्यों? Because he is waiting for you. क्योंकि वह तो आपके ही इंतजार में है। Oh, give a big clap to Jesus. क्या परमेश्वर को तालियों के साथ महिमा दे सकते हैं? That's a way to get into the presence of God. यही तरीका है परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना। I don't want to go forward. Let me say one thing. इसके और आगे मैं जाना नहीं चाहूंगा। एक विषय आपको बताता हूं। Before I come here, यहाँ आने से पहले I had a dream. मैंने सपना देखा। Even before Pastor invite me, पास्टर मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने से पहले मैंने एक सपना देखा। I had a dream. I'm preaching here about the mission. यहाँ पर मैं सेवकाई के बारे में बात कर रहा था। I shared with the man of God. और मेरे साथ पास्टर ने बांटा विषय। He said, मैंने कहा हाँ सही है। Then the last night I was praying, Lord, already 2 days has finished. परंतु कल रात को मैं परमेश्वर से पूछने लगा, प्रभु 2 दिन खत्म हो गए मीटिंग का, Where is the mission? अभी तक ये सुवार्ता बताने के बारे में कहाँ है? Where I'm going to talk about the mission? कब मैं इसके बारे में बात करूंगा? And God said, परमेश्वर ने कहा, No, my son, coming to my room is submission. परमेश्वर ने कहा, प्रचार करने के बारे में मैं तुझे यहाँ पे नहीं लाया हूँ, लेकिन उनको कहने के लिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में आना ही सबसे ऊंचा सेविकाय है। Coming to my room, entering to my room, sitting with me is submission. मेरे कमरे में आकर मेरे साथ बैठना सबसे बड़ा सेवकाय है। Listen, सुनिए, we all know about Isaiah. यशायाह के बारे में हम सब जानते हैं। He was praying, वो प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, seeking, ढूंढ रहा था, then और he saw the glory of God. और उसने परमेश्वर की महिमा उसने देखा। Then he felt himself that he is unclean. और जैसे परमेश्वर का उपस्थिति उसको ग्रहण हुआ, उसको महसूस होने लगा कि वो कितना गंदा अशुद्ध है। Then he sanctified. बाद में परमेश्वर ने उसको शुद्ध किया। I tell in this way, he sanctified. शुद्ध किया गया। Then came into the room. परमेश्वर के कमरे में प्रवेश किया। Here यहाँ पर he was asking. वहाँ वो मांग रहा था।
Here he was seeking. परंतु आगे वो ढूंढ रहा था, Here और अब he's not asking, ना वो मांग रहा है, he's not seeking, ना ही वो ढूंढ रहा है, but he's listening. परंतु अब वो सुन रहा है। Now अब God asking. अब परमेश्वर मांग रहा है, पूछ रहा है। Listen, सुनिए, he never knew God is going to ask him. वो कभी इस बात के लिए तैयार ही नहीं था कि परमेश्वर उससे पूछेगा। He knew he can ask God for his need. अपने जरूरतों के लिए वो परमेश्वर से मांग सकता है, ये वो जानता था। He never know God is going to ask him the favor. परंतु परमेश्वर अब उससे मांगेगा, ये वो कभी सोचा भी नहीं था। When he entered into the room, he came to know, wow, my God is asking a favor from me. जब परमेश्वर के कमरे में वो प्रवेश किया, तभी उसको ये जानकारी मिली, जब भी वो ये जान पाया कि ये तो परमेश्वर मुझसे मांग रहे हैं। I tell you again, मैं आपको फिर से कहता हूं, here he is seeking, पहले वो ढूंढ रहा था, asking, क्षमा कर, मांग रहा था, he is seeking, और आगे वो ढूंढ रहा था, and here he is listening, लेकिन अब परमेश्वर से वो सुन रहा है, is hearing, सुन रहा है। and now और अब God is asking for favor. और परमेश्वर इसको मांग रहा है। What is that favor? और वो क्या सहायता मांग रहा है? Whom shall I send? मैं किसको भेजूं? Whom shall I send? मेरे ओर से कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं? And who will go for us? और मेरे लिए, हमारे लिए जाने वाला कौन है? He was listening. यशायाह सुन रहा है, Listening. यशायाह सुन रहा है। Then he said, और उसने कहा, Sir, I am here. प्रभु मैं यहाँ पे हूँ, Sir, I am here. प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। Then God said, तब परमेश्वर कह रहे हैं, Go and tell these people. जा और मेरे लोगों से कह। Today, you know why there is no revival in the churches? आज मंडलियों में क्यों जागृति नहीं है? You know why there is no revival in the country? मालूम है देश में क्यों जागृति नहीं है? Because somebody is working even before the appointment. क्योंकि परमेश्वर के दास वह दासी परमेश्वर की ओर से काम दिए जाने से पहले अपना काम चालू कर दिए हैं। They never been in interview. ना ही इंटरव्यू के लिए गए, They never appointed. ना परमेश्वर ने उनको अपॉइंट किया, But they are, नियुक्त किया, yet they want to go and speak. फिर भी जाके वो बोल रहे हैं। That's why in my office I have written the word, if one not speak to God cannot speak for God. इसलिए पास्टर ने अपने ऑफिस में एक कहावत ऐसा डाला है कि जो परमेश्वर के साथ बात नहीं करता है वह परमेश्वर के लिए बात नहीं कर पाएगा। If you don't speak with God, you can never speak for God. अगर आप परमेश्वर के साथ बात नहीं करेंगे तो परमेश्वर के ओर से लोगों के साथ आप बात नहीं कर पाएंगे। Reading the Bible and right after the reading Bible you're going to preach? No, that is not a mission. अगर आपको लगता है कि बाइबल मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ने के साथ मैं जाके प्रचार करूंगा, मैं कह रहा हूं, नहीं होगा। You will never see the revival. और आप जागृति को नहीं देख पाओगे। In fact, you are the reason for the lack of revival. उल्टा वो जागृति के खिलाफ आप ही हो जाते हो, आपके वजह से जागृति नहीं आता है। Listen, today the many churches are going down because they never come into the room. क्योंकि कहीं लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ रहे हैं, इसके वजह से उनका मंडलियां आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। How many of you understand this? कितने लोगों को ये समझ में आता है? BTH,
will not open the door. बैचलर इन थियोलॉजी BTH आपको दरवाजा नहीं खोलेगा। MTH will not open. कोई भी बड़ा सा बाइबल स्कूल आपके लिए परमेश्वर का दरवाजा नहीं खोलेगा। Reverend, no. Wait. रेवरेंड नहीं खोलेगा। If you want to go, before you go, अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में जाना चाहते हैं तो वहां जाने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। never go before come. जाने से पहले मत आइएगा। Many people finished everything and will come and what shall I do? Some people will finish everything whatever they want and finally they will come. How can I help you, God? कुछ लोग ऐसे रहते हैं, हम कुछ उनको सेवकाई में क्या करना है सब कुछ कर डालते हैं, बाद में परमेश्वर को बोलते हैं मैं आपके लिए क्या करूं, पहले अपना कल कर दिया। You hear? यहां पे हो आप? Ask him. उसको मांगे, Ask him. मांगे, Then he will move you to तब वो खुद आपको आगे बढ़ाएगा the place where you can seek him. जहां पे आप उसको ढूंढ पाए। Some people you notice some people क्या ऐसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा? they will wake up, wash the face and they'll get ready. Praise God. ऐसे पढ़ते हैं, देखा होगा कुछ लोगों को आपने। No. ऐसा नहीं चलेगा। You ask him, पहले उसको मांगे, he will move you to the place where you seek him. वह खुद आपको उसको ढूंढने वाला जगह पर आपको लेके आगे जाएगा। If you seek him before ask him, ढूंढने से अब मांगने से पहले आप ढूंढना चालू कर देंगे, you will never find him. मिलेगा ही नहीं। Ask him, मांगे, then he will move you to the place where उससे you मांगे seek और him. जहां पे आप उसको ढूंढ सकते हो वहां पर वो आप खुद आपको चलाएगा। Seek him, वहां पे आप उसको ढूंढें, then he will move you to the place where you can knock. और वो उस दरवाजा तक आपको लेके आएगा जहां पे आप खटखटा सको। When you knock him, जब आप उसको खटखटाओगे, he will open the door for you. वह आपके लिए दरवाजा खोलेगा, He will sit with you आपके साथ बैठेगा and he will talk to you. और आपके साथ बातें करेगा। When you get into the room, जब आप उस कमरे में जाओगे, he will send you. तब वो आपको अपने लिए भेजेगा। Hallelujah. He will send you. और वह अपने लिए आपको भेजेगा। No man can stop. और तब कोई भी आदमी आपको रोक नहीं पाएगा। No evil can stop. कोई भी दुष्टात्मा आपको रोक नहीं पाएगा। No demons can stop. कोई भी दुष्टात्मा भी आपको रोक नहीं पाएगा। That the no power, no weapon can stand before you because you have sinned by the Almighty One. ना कोई आदमी, ना कोई दुष्टात्मा, ना ही आपके खिलाफ कोई शत्रु और कोई भी शस्त्र आपके खिलाफ टिक नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर खुद आपको भेजा हुआ है। Listen. सुनिए, Listen. सुनिए, Ask him. उसको मांगे, Seek him. ढूंढे उसको, And he will move to the place of door you knock him. और वह खुद आपको उस दरवाजे पे लाएगा जहां पे आप खटखटाओगे। He will open the door for you and get in. और आपके लिए वो दरवाजा खोलेगा, आप अंदर जाओगे। Then he will send you back. वहां पर आपको बात करके वो वापस भेजेगा। That's why the Bible says, go with the strength whatever you have, because remember, I have sent you. इसलिए जाकर सेवकाई करो, वचन कहता है, क्योंकि मैंने आपको भेजा है। Recently, I've been in the village. कुछ दिन पहले मैं एक गांव में गया था। One lady was screaming. वो एक औरत बहुत चिल्ला रही थी। Finally, she said, आखिर में उसने कहा, "Bilpurapa, aitahila." वो कहने लगी, मुझे छोड़ दे मेरे बाप, मैं निकल जाऊंगी।
यानी कि दुष्ट आत्मा उसके अंदर से बात कर रहा था। There is no power, there is no witchcraft before you. आपके सामने टिक पाने वाला कोई भी ऐसा जादू टोना नहीं है, Small devil, strong devil, ना छोटा भूत ना बड़ा भूत, no devil can stand before you. कोई भी भूत खड़ा हो नहीं पाएगा। These people, that people, ये लोग वो लोग, I tell you, मैं आपसे कहता हूं, if you ask him, seek him, knock him, and send by him, I tell you, if someone stand against a ministry, even if he is a pastor, he will die. मैं आपसे कहता हूं, मांगो, ढूंढो, बाद में खटखटाओ, बाद में आपके खिलाफ कोई भी क्यों ना खड़ा हो जाएगी। अगर कोई और पास्टर भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है तो वो भी खड़ा हो नहीं पाएगा, He will die. वो मर जाएगा। Even if he is a believer, he will die. क्यों ना विश्वासी हो, लेकिन वो मर जाएगा। I tell you, if you sent by God, no one can stand before you. मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर की ओर से भेजे गए हो तो कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। And many people will come and tell me, Anna, you know, they're doing this against our ministry. I said, okay, we do let them. कई लोग आके मुझसे कहते हैं, अन्ना वो सेवका के खिलाफ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं कहता हूं अच्छा अच्छा अच्छा। Because I did not send by the organization, I sent by the Almighty God. मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भेज दिया वाला नहीं हूं, परंतु मुझे भेजने वाला खुद परमेश्वर ही है। Ask him, मांगे, seek him, ढूंढे, knock. खटखटाएं, He will send you. वही आपको भेजेगा। Do it. जब वो भेजता है तो आप कीजिए उसका काम।